प्लॉट वर्सेस फ्लैट, द रियल ट्रूथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका रियल एस्टेट गाइड, जो आपको हमेशा बताता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। आज का क्वेश्चन जो मेरे हजारों सब्सक्राइबर से आता है, उसका आंसर मैं दूंगा। प्लॉट लूं या फ्लैट? क्या प्लॉट सोना है या फ्लैट मेरे लिए सही है? मेरे पास डाटा है, मेरे पास नंबर्स हैं और सबसे जरूरी मेरे पास आपके लिए क्लियर वर्डिक्ट है। आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो पूरी क्लैरिटी आपको होगी। और अगर ये एनालिसिस मेरा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे फ्यूचर में और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या सवाल है? प्लॉट वर्सेस फ्लैट, ये डिबेट सालों से चल रहा है। हर जगह आप सुनते हो भाई प्लॉट ले लो, लैंड एप्रिशिएट फास्ट होता है, प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट हो जाती है, लैंड तो हमेशा वैल्यू उसकी बढ़ेगी। दूसरी तरफ आप कहते हो फ्लैट तो रेडी है, मेंटेनेंस है, सोसाइटी का रूल है, पर इंस्टेंट लिविंग है। तो रियल क्वेश्चन ये है, किसे प्रायोरिटी दूं? रिस्क लूं या फिर सेफ्टी लूं? लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए या इमीडिएट कंफर्ट चाहिए? अब बात करते हैं हकीकत की, जी हां, रियल स्टोरी की। अब मैं आपको वो सच बताता हूं जो अक्सर लोग आपसे छुपाते हैं। प्लॉट का सच सबसे पहले देखो। प्लॉट में एप्रिसिएशन पोटेंशियल है, नंबर सच बोलते हैं। प्लॉट का एनुअल एप्रिसिएशन रेट 10% से 12% तक होता है, फ्लैट का सिर्फ 6 to 8% होता है। 15 साल में अगर आप 50 लाख का प्लॉट लो तो वो 1 करोड़ 8 लाख तक जा सकता है। सेम 50 लाख के फ्लैट में सिर्फ 57,90,000 तक जाएगा। मैसिव डिफरेंस है, राइट? लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, प्लॉट को खरीदना मतलब एक्टिव मैनेजमेंट, पहला हिडन कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, ये सब 5 से 7% तक होता है। 50 लाख के प्लॉट के ऊपर 2,50,000 से 3,50,000 सीधा गायब आपके। दूसरा, डेवलपमेंट चार्जेस। नई जगह पे प्लॉट खरीदते हो तो म्युनिसिपैलिटी को पे करना पड़ता है 100 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट, सिर्फ रोड, सीवरेज, लाइट के लिए। 50/100 का प्लॉट ये 50,000 से 2 लाख रुपए तक चार्ज हो सकता है इसका। तीसरा, लैंड कन्वर्जन चार्जेस। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो रेजिडेंशियल आपको उसे करवाना पड़ेगा, और ये सब अप्रूव्ड गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से होता है, तभी वो हो पाएगा। दिल्ली में मान के चलो ये 14,000 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक है। ग्रेटर नोएडा में 10% ऑफ टोटल लैंड प्राइस। और चौथा, बाउंड्री वॉल। प्लॉट खरीद लिया, अब जो उसकी बाउंड्री वॉल है वो भी आपको करवानी पड़ेगी। पर मीटर लगभग 600 से 1,000 रुपए ये आता है। अब अगर प्लॉट 200 मीटर पैरामीटर का है तो 1 लाख से 2 लाख रुपए सीधे आपके उसमें लग गए। पांचवा, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल। प्लान अप्रूवल लेने में 2 से 6 महीने कई बार लग जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में तो 12 महीने भी लग जाते हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट फी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब मिलके 50,000 से 2 लाख हो जाता है। और सबसे बड़ा ट्रैप, कंस्ट्रक्शन डिले। जब बिल्डर प्लॉट बेचते हैं तो कभी कभी अप्रूवल ही नहीं आता। गुरुग्राम में एक प्रोजेक्ट में 11 साल डिले हो गया। 11 साल! क्या आप 11 साल इंतजार कर सकते हो? अब फ्लैट का सच बात करते हैं। फ्लैट में आप तुरंत रह सकते हो, रेरा रूल्स हैं, बिल्डर को पेनल्टी देनी पड़ती है अगर डिले हुआ तो। फ्लैट पर होम लोन आसानी से मिल जाता है, 80 से 85% तक मिल जाता है। प्लॉट सिर्फ 80% अगर 15 साल की टर्म है तब। फ्लैट पर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो होम लोन प्रिंसिपल पर 1,50,000 का डिडक्शन, इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपए। प्लॉट पर ये बेनिफिट सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बाद मिलता है। पर फ्लैट में भी कांटे हैं। मेंटेनेंस चार्जेस 2500 से 10,000 पर मंथ दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यह 30 से 1,20,000 सालाना होता है। 15 साल में 4,50,000 से 18 लाख के बीच आपकी मेंटेनेंस आती है। पार्किंग चार्ज, जिम, क्लब हाउस सब अलग। RWA बायलॉ स्ट्रिक्ट है,
आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। बाउंड्री पेंट का कलर बदलना भी सोसाइटी को परमिशन लेनी पड़ती है। अब डेप्रिसिएशन भी होता है। यहाँ पे फ्लैट 10 से 15 साल के बाद पुरानी होने लगती है। स्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं, प्लम्बिंग प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल इश्यूज, बिल्डिंग के साथ फ्लैट की वैल्यू स्लो हो जाती है। अब प्लॉट में बात करें तो लैंड नेवर एजेस, 100 साल के बाद भी प्लॉट वैसा का वैसा रहेगा। अब आपके वॉलेट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। 25 लाख का प्लॉट नोएडा, मान लीजिए आपने नोएडा में खरीदा। अब इसका कॉस्ट ब्रेक डाउन ले लेते हैं। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन 1,75,000, डेवलपमेंट चार्जेस 50,000, लैंड कन्वर्जन चार्जेस अगर एग्रीकल्चर है, मान लो अगर वहां कुछ देना पड़ा आपको तो 75,000 मान लेते हैं। बाउंड्री वॉल 1 लाख रुपए, प्लान अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन 80,000 रुपए, टोटल एक्स्ट्रा 4,80,000 रुपए हो गए। अब एक्चुअल कॉस्ट हुआ 29,80,000 रुपए। अब 2 साल में कंस्ट्रक्शन अप्रूव करवाया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40 लाख रुपए, टोटल इन्वेस्टमेंट 69,80,000 रुपए, फाइनल प्रॉपर्टी की वर्थ 85 से 90 लाख रुपीस हो गई अगर सब ठीक चले तो। अब आरओआई की बात करते हैं, 18 से 28%, साउंड्स गुड। लेकिन आप 2 साल सिर्फ प्लॉट पे रहे बिना किसी इनकम के, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो, और अगर 1 साल डिले हुआ तो वह फिगर बदल जाता है। अब सेम सिनेरियो विद फ्लैट, 25 लाख का फ्लैट नोएडा में, 1,000 स्क्वायर फीट, डाउन पेमेंट 6 लाख रुपए, होम लोन 19 लाख, 80% की बात करें तो टोटल कॉस्ट 25 लाख रुपए। तुरंत रहने लगे आप, मेंटेनेंस चार्जेस 3,000 पर मंथ, तो ये हुआ 3 लाख 6 साल में। प्रॉपर्टी टैक्स 15,000 सालाना, 90,000 6 साल में, टोटल एडिशनल 3,90,000। एक्चुअल टोटल कॉस्ट 28,90,000, लेकिन आप 6 साल रेंट दे सकते थे। अगर 15,000 मंथली रेंट मिले, आसानी से मिल जाएगा। 6 साल 10,80,000 नेट कॉस्ट, 18,10,000। फाइनल फ्लैट वर्थ 35 से 40 लाख रुपए हो गया। आरओआई 60 से 120%, प्लस आपने रहा भी, इनकम भी लिया। अब किसे क्या करना चाहिए इसके ऊपर आते हैं। ये मेरा क्लियर ऑनेस्ट वर्डिक्ट है। हु शुड बाय अ प्लॉट? पहला टाइप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आपके पास 50 लाख से 1 करोड़ है और वो सरप्लस है, आप 5 साल से 10 साल के लिए भूज सकते हैं। पोजीशन डिले से परेशानी नहीं होगी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हैंडल कर सकते हैं, तो प्लॉट लो, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लो। दूसरा टाइप, ड्रीम होम बिल्डर। अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हो, कस्टम डिजाइन, अपनी स्टाइल, अपने टर्म्स पे फैसला लेना, तो प्लॉट लो, फ्रीडम दे सकता है। तीसरा, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। अगर आप एग्रीकल्चर से प्लॉट कन्वर्ट कर सकते हो और सस्ते में कर सकते हो, कनेक्शंस रखते हो, तो भी आप प्लॉट ले सकते हो। अब हु शुड बाय अ फ्लैट? पहला टाइप, एंड यूजर, जिसे घर चाहिए। अगर आपको अगले 1 से 2 साल में घर रहने के लिए चाहिए, प्लॉट डिले का खतरा नहीं उठा सकते, तो फ्लैट लो, रेडी पोजीशन। दूसरा, रेंटल इनकम इन्वेस्टर। स्टेडी मंथली कैश फ्लो चाहिए, प्लॉट कभी रेंट नहीं देगा अनलेस में लैंड लीज करो। अगर लैंड आपने किसी को लीज पे दे दिया तो हो सकता है वो उस पर कोई एक्टिविटी करके आपको किराया दे दे, लेकिन ज्यादातर उम्मीद कम होती है। फ्लैट से 3.5 से 6% एनुअल रिटर्न ले सकते हो। ये अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट होता है। वैसे एनसीआर में एवरेज रेंटल अराउंड 2 से 2.5% आता है ईयरली। नोएडा, गुरुग्राम में 15,000 से 35,000 मंथली, तो फ्लैट लो। तीसरा, फर्स्ट टाइम बायर, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हैंडल कर सकते, बिल्डर पर ट्रस्ट इशू है, रेरा प्रोटेक्शन चाहिए, तो फ्लैट लो, सेफर है। चौथा, रिस्क एवर्स बायर। अगर आपको प्रॉपर्टी से वरी नहीं करना है, सोसाइटी सब हैंडल करे, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, रिपेयर्स, तो फ्लैट लो, पीस ऑफ माइंड को वैल्यू दो। फाइनल एडवाइस मेरी है कि मेरा सब्सक्रिप्शन नंबर के हिसाब से 70% लोग फ्लैट खरीदते हैं, और ये गलत नहीं है, क्योंकि 70% लोग या तो एंड यूजर हैं या फर्स्ट टाइम बायर है, या जिन्हें पैसिव इनकम चाहिए। प्लॉट्स के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ता है, पेशेंट होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल टाई अप करना पड़ता है। लेकिन, और यह इंपॉर्टेंट है, प्लॉट के 15 साल के बाद आपको वेल्थ फ्लैट वाले से 2 गुना ज्यादा होगा। ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। तो मेरा फाइनल आंसर ये है, अगर आप 5+ साल के इन्वेस्टर हो, हाई रिस्क एपिटाइट है, सरप्लस कैपिटल है, तो प्लॉट ले लो।
अगर आप घर चाहते हो, मंथली रिटर्न चाहिए या फर्स्ट टाइमर हो तो आप फ्लैट लो। दोनों वैलिड चॉइसेस हैं। सच ये है दोनों में वेल्थ बढ़ेगा, सिर्फ स्पीड अलग अलग है। और दोस्तों ये जरूरी है, इससे पहले रिसर्च करो। मेरे चैनल पे करीब 600 के आसपास वीडियोस हैं। लीगल इश्यूज पर वीडियो है, बिल्डर के रेपुटेशन चेक करने पे वीडियोस है, रेरा का पूरा सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्हें भी देखो। अपना फैसला खुद लो। मेरे पास एक मैसेज है बिल्डर्स के लिए, वो ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाओ, डिलेज मत करो, होम बायर्स को मत दबाओ। तो दोस्तों फाइनल मैसेज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये है, प्लॉट हो या फ्लैट, ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, आपका अपना भविष्य है, आपके फैमिली का फ्यूचर है। सोच समझ कर लो, हंसते मत रहो। मुझसे पूछो, कमेंट में सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई खरीदारी करने जा रहे हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझसे आप पहले सलाह ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों प्रॉपर्टी हमेशा शो देखने के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।